हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली अपडेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाल ही में नीलबर्ड से लिया गया इंटरव्यू, जिसको ईस्टर्न आई ने कुछ देर पहले ही शेयर किया है। सुपरहिट ड्रामा सीरियल गुम है किसी के प्यार ने आलमी सतह पर सामीन पर जादू कर दिया है और नीलबर्ड की तरफ से शानदार अंदाज में पेश किए गए एक दिकियानुसी तस्वर को तबाह करने वाली लीड फराहम की है। शोहरत याफ्ता अदाकार ने अपने काम के मुतासिर कुन जिस्म में एक गैर मुतवक्का किरदार के साथ इजाफा किया है, जिसने हिंदुस्तान में छोटी स्क्रीन के हीरो की नई तारीफ करने में मदद की है। सुपरहिट सीरियल कसीर टैलेंट स्टार के लिए एक एक्शन से भरपूर सफर जारी रखे हुए है, जिसमें तख्लीकी सलाहियतें इसके डीएनए में शामिल हैं। ईस्टर्न आई ने अदाकार के साथ कामयाब सीरीज गुम है किसी के प्यार में इनके मुनफरद किरदार, उम्मीदों, तरगीबात, मदाहों की बुनियाद और इंसानी किरदार अदा करने की ख्वाहिश के बारे में बात की। नीलबर्ड से सबसे पहले पूछा गया कि आपने सिर्फ 34 साल में काफी पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है, वकील, डांसर, कोरियोग्राफर, अदाकार, गोश्त, हदायतकारी और थोड़ा सा गाना। आपके इतने सारे काम करने के काबिल होने का राज क्या है? नीलबर्ड का कहना था कि इतने मेहरबान होने के लिए आपका शुक्रिया, कोई राज नहीं है और बहुत से लोग ये काम करने के काबिल हैं। मुझे आर्ट तख्लीक करने का शौक है, इसलिए अदाकारी से हटकर चीजों में डलने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी अच्छी तरह से कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन काम पर अच्छे लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मुख्तलिफ चीजों से जैसे रक्स, अदाकारी और कोरियोग्राफर में हाथ आजमाने का मौका मिला है। गोश्त हदायतकारी पर पूछा गया कि कभी कभी मुझे अपनी राय बताने का मौका मिलता है, फिर इस पर अंदरूनी तौर पर बहस की जाती है और वो इसे ठीक करते हैं। ये सिर्फ एक हल्की सी तजवीज है, लेकिन कभी भी डायरेक्टर की सीट को खत्म करने या इस पर कब्जा न करें। ये किसी प्रोजेक्ट या मंजर की बेहतरी के लिए है। मुस्बत रोशनी में और मिलकर या इजाजत के साथ आप आगे क्या दरियाफ्त करना चाहेंगे? बाद की जिंदगी में मैं बतौर डायरेक्टर अपने हाथ को पूरी तरह आजमाना चाहता हूँ और अपने विजन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अदाकारी छोड़ रहा हूँ। मेरी पहली मोहब्बत रक्स है, मेरी हासिल करदा मोहब्बत या जज्बा अदाकारी है और इसके बाद मैं हदायतकारी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। नीलबर्ड से पूछा गया कि आपने भी लिखना शुरू कर दिया है, इसके बारे में आप बताएं। मुझे नहीं लगता कि मुझे लिखारी कहा जा सकता है। मेरे पास अभी तक ये सलाहियत नहीं है कि मैं किरदारों और ज़ीली प्लाटों के साथ एक मुकम्मल कहानी बना सकूं। मुझे अच्छे तस्वरात लिखने पर फख्र है और मुझे नहीं लगता कि ये इस मराहिल पर जहां मैं वाज़िया तौर पर बात कर सकता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। एक कहानी है जिस पर मैं आगाज, वस्त और इख्तिताम के साथ काम कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसी शक्ल इख्तियार करती है। मैं स्क्रिप्ट लिखने और पढ़ने से लुत्फ अंदोज होता हूं। मैं अंधाधुंध पढ़ रहा था और पेश लफ्ज रगून ने लिखा था कि तमाम तहरीर दोबारा लिखी जा रही है, इसलिए वो मेरे साथ फंस गए। तो आइए देखते हैं कि लिखना मुझे कहाँ ले जाता है। नीलबर्ड से पूछा गया कि क्या आप खुद को क्रिएटर समझते हैं? एक प्रोड्यूसर की तरफ से बहुत सारी तख्लीकी मालूमात हैं। बाज़ औक़ात ये हदायतकारी या मुसन्नफ के विजन के साथ नहीं जा सकता। आपको इससे इत्तफाक करना होगा क्योंकि इस शख्स ने मालियाती रकम रखी है और आपने हमेशा जिक्र किया है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार की कामयाबी के पीछे एक टीम की कोशिश है। हाँ, मेरी बुनियादी ज़हनियत यही है कि इस दुनिया में कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि एक शख्स की। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत लगाई है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर प्रोजेक्ट अपनी किस्मत के साथ आता है। मैंने दूसरे प्रोजेक्ट देखे हैं जहां लोगों ने गुम है किसी के प्यार के बराबर की मेहनत की है और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा, लेकिन इस कामयाबी का मजा नहीं चखा। क्या गुम है किसी के प्यार को इतना प्यार करने की कोई खास वजह है? अगर मुझे मालूम होता है कि कोई चीज क्यों काम कर रही है तो मैं इसे दोहराता रहूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है। मैं नहीं जानता कि बिल्कुल क्या है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो काम कर रहा है। हर किसी का हुनर, मेहनत और कुछ अच्छा काम करने का इरादा एक साथ आ रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि नीयत अहम है। कामयाबी या नाकामी एक ज़िमनी पैदावार है, लिहाजा आखिर में आपको जो कुछ भी निकाला है इससे मुतमिन होना चाहिए। अगर ये कामयाब नहीं होता तो हम अपने तरीकों को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम क्यों करता है इसके बारे में पहले से तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं किसी भी कामयाबी का सेहरा टीम की कोशिशों को दूंगा। शायकीन इस शो से मुंसलिक रहे। हालांकि मरकजी किरदार साई और विराट के दरमियान अभी तक कोई मोहब्बत का इतराफ नहीं है। मैं हकीकी तौर पर नहीं जानता कि ये असल शो कसम डोला में कब होता है। गुम है किसी के प्यार पर मबनी है क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा। मैं ये नहीं पूछता कि चीजें कब होंगी, ये मेरी तैयारी के अमल का एक हिस्सा है। जब भी मेहनत सही वक्त और सही प्लेटफार्म पर की जाएगी लोग इसे देखेंगे। ये बहुत अच्छा है, लिहाजा इतराफ या कोई इतराफ नहीं करेगा। लोगों ने खुद को साई और विराट की केमिस्ट्री से जोड़ लिया है। सामीन इन किरदारों के साथ
साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं, यहाँ तक कि जब वो साथ नहीं है लोग अब भी इनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि दो लोगों का फासला भी लोगों को इकट्ठा कर सकता है और शो से जुड़ सकता है। ये दोनों लोग और कितनी तकलीफ से गुजरेंगे, मुझे लगता है कि मुसन्निफीन का यही इरादा है और मैं चीजों की अजीम मंसूबाबंदी में सिर्फ एक छोटा सा लोग हूँ। जवाब हासिल करने का इंतजार इन्हें शो से जोड़ता है। आपके किरदार में एसीपी विराज चौहान को पेशावराना तौर पर बहादुर और ज़हीन दिखाया गया है, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में जज्बाती और बोली है, इसके बारे में बताएं। वो अपने मुकालमों में एक दो बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर जान लें कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। मुझे यकीन है कि ये लाइन बहुत सारे लोगों से जुड़ती है। विराट कसीरुल जहती है, वो बड़ा वक्त जाया करता है लेकिन इसकी तलाफी करता है। बस यही जिंदगी है। कभी कभी हमें एहसास होता है कि हमने गलती की है और कभी कभी हम नहीं करते। कभी कभी हम माफी मांगते हैं, कभी नहीं। हम सबको अना और कभी कभी इज्जत नफ्स की मसाइल होते हैं। ये पहलू इस दूसरे किरदारों से ज्यादा इंसान बनाते हैं जिन्हें मैंने देखा या पेश किया है। विराट को खेलते हुए आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? ये सामीन को ये महसूस करता है कि वो इंसान है। मैं नहीं जानता कि मैं कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी किरदार का हतमी तर्जमा ये है कि इसे इंसान समझा जाए। किरदार 1, 2, 3 या 4 जहती हो सकते हैं, लेकिन जब ये इंसान बन जाता है तो सामीन इसे इंसान समझते हैं। जब हतमी तर्जमा होता है और मैं इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन विराट के महज कहानी के किरदार की बजाय इंसान महसूस करेंगे। बहुत से लोगों ने विराट की तारीफ की है कि मर्द भी रो सकते हैं या दिखाकर सनफी दकियानूसी तस्वरात को तोड़ते हैं। क्या आप इत्तेफाक करेंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि माशरा कबूल करे कि मर्द रोते हैं, जो तस्लीम नहीं करते वो रोते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे तो वो अपने लिए जज्बाती मसाइल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे निकलना अच्छा है। मायूसी, दबाव या तनाव को दूर करने के लिए रोना मामूल और फितरी है। लिहाजा अगर मैं अपने किरदार के जरिए मर्दों के एक मखसूस तबके को ये महसूस करा सकता हूँ कि रोना ठीक है, तो मैं माशरे की कुछ खिदमत कर लेता। अगर वो रोते हैं तो मर्दों की मर्दानगी के खिलाफ कोई चीज नहीं है। अगर मुझे बाहर निकलने की जरूरत हो तो मैं रोता हूँ और अपने जज्बात से निपटता हूँ। लिहाजा मुझे इससे ज्यादा खुशी होगी कि अगर विराट को सनफी दकियानूसी तस्वरात को तोड़ने की तौर पर समझा जा रहा है। गुम है किसी के प्यार में नील बट्ट और आयशा सिंह बतौर को स्टार कैसे हैं? आयशा सिंह इंडस्ट्री में निस्बतन नहीं है, लेकिन ये इनके काम में नहीं दिखाई देता, जो कि बहुत अच्छा है। वो अपनी लाइनों के साथ तेज है और अपने काम में बहुत मुफस्सल है, जो इसके तजर्बे से ज्यादा बोलती है। हमारा वर्किंग रिश्ता बहुत पेशावराना और खुशगवार है। इसके साथ शूटिंग करना मजा आता है। वो पूरे सेट के साथ हंसती और मजाक करती हुई दिखाई देती है। ये एक अच्छी बात है। माहौल हमेशा हल्का और हवादार होना चाहिए। आपने कुछ लाजवाब अदाकारों के साथ काम किया है, आप अगला किसके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ, मैंने कुछ बेहतरीन अदाकारों के साथ काम किया है। मैं ऐसा करते रहना पसंद करूंगा। मुझे पंकज त्रिपाठी साहब के साथ पहले ड्रामा सीरीज जिंदगी का हर रंग काम करने का मौका मिला था और इनके साथ दोबारा काम करना पसंद करूंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो मुझे इस शो से याद करते हैं या नहीं। मैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, शिफाली शाह मैम, रत्ना पाठक मैम और बहुत से दूसरे लोगों के साथ भी काम करना पसंद करूंगा। मैं इस तफसील से हैरान हूँ कि जो उन्होंने अपने किरदार में डाली है। इन अफसानों से सीखना एक दावत होगी। इसे खोलें और कुछ नया सीखें। आपने मनफी से मुस्बत तक बहुत से किरदार अदा किए हैं, लेकिन आप किस जगह में सबसे ज्यादा खुश हैं? मैं ईमानदारी से काम करके खुश हूँ। मैं अपने कैरियर का आगाज हीरो का किरदार अदा करने की ख्वाहिश से किया और ऐसा करना पड़ा। फिर कहीं मेरे अंदर के अदाकार ने महसूस किया कि मुझे कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए। यही वजह है कि मैंने रणवीर सिंह वगीला में मनफी किरदार अदा किया। मुझे ऐसा करना पसंद था। मेरे ख्याल में किसी भी चीज का नयापन एक अदाकार को जिंदा रखता है। अब मैं एक ऐसे जोन में हूँ जहाँ एक अच्छे या बुरे आदमी की बजाय मैं कुछ इंसान का किरदार अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आज के दौर में हमारे सामीन से यही जुड़ता है, क्योंकि कोई भी बहुत अच्छा या इंतहाई बुरा नहीं होता। हमारे पास दोनों के पहलू हैं। मदा आपको सोशल मीडिया पर मजीद देखना चाहते हैं? क्या ऐसा होगा? मैं वादा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहरक रहूंगा और किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए झूठे वादे नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया के बारे में मेरा एक मुख्तलिफ तासुर है, जो शायद इन लोगों के साथ काम नहीं करता, जो इसे नहीं समझते। अगर मैं मूड में हूँ तो मैं तस्वीर पोस्ट करता हूँ और अगर नहीं करता तो नहीं करूँगा। मैं इनके पैगामात पढ़ता रहता हूँ। कभी कभी मुझे
मैसेजेस भी कमी महसूस होती है, इसलिए एहसासात और जज्बात को समझे। मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करेंगे। मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा फाल रहूंगा, लेकिन नहीं मालूम कि मैं इसे कब कबूल करूंगा, जिस तरह दुनिया करती है। मैं जब भी महसूस करूंगा पोस्ट करूंगा। आपने हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा से शादी की है, आप क्या महसूस करते हैं? ये वाकई अच्छा लगता है। मैं आबाद होना चाहता था और आखिरकार ऐसा ही हुआ। मैं हकीकी तौर पर एक बहुत खुश जगह हूँ। मुझे खुशी है कि मैं ऐश्वर्या शर्मा के साथ हूँ। हम दोनों इन अक़दार के इर्द गिर्द जिंदगी की तमीर के मुंतज़िर हैं, जो हम दोनों के पास है, जो हमारे करीब है। क्या शादी ने आपको बदल दिया है? मैं वाकई शादी के बाद यकसर तब्दील हुआ हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसने मेरे खानदानी अक़दार को मजबूत बना दिया है। मैं अपने खानदान और बीवी के तई ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता हूँ। इसके अलावा वो अपनी जात के लिए, क्योंकि अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूंगा तो मैं अपने खानदान की देखभाल कैसे करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे मोहब्बत और खुशी के जज्बात होते हैं। टच वुड चीजें वही रहती हैं और हमें दुनिया के साथ अपनी मोहब्बत का इश्तिराक करना पड़ता है। आपको अब तक का बेहतरीन मशवरा क्या है? अपनी 12वीं जमात के दौरान मैं अपने अकाउंट्स के इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था और वाकई तनाव का शिकार था। मेरे वालिद ऐसे ही थे, अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या मैंने कहा था कि अगर आप फेल होंगे तो मैं कुछ करूंगा, या आपको इतने नंबर लेने की जरूरत है? क्या मैंने किसी किस्म का दबाव डाला? मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे तवक्कुआत हैं। बस अपनी पूरी कोशिश करो और किसी चीज की तवक्को न करो। मुझे लगता है कि मुझे अब तक का बेहतरीन मशवरा यही मिला है। किसी चीज की तवक्को ना करें और जिंदगी को ज्यादा संजीदगी से न लें। बस इस लम्हे में रहने का लुत्फ उठाएं। तब से मैं इसके साथ रह रहा हूँ। जिंदगी को उतार चढ़ाव के बारे में समझा जाता है, जिंदगी को उतार चढ़ाव के साथ ही समझा जाता है। क्या चीज आपको तख्लीकी तौर पर मुतासिर करती है? मैं तख्लीकी हूँ, इसलिए छोटी छोटी चीजों से मुतासिर हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चा किसी से बात करता है या रद्द अमल जाहिर करता है। बच्चों जैसा जोश या इजहार मुतासिर कुन हो सकता है, क्योंकि वो वाकई गैर फिल्टर होते हैं। मैं इंसान की हर छोटी बात में हौसला तलाश करता हूँ, क्योंकि एक फनकार के तौर पर मेरी शहूरी याददाश्त बेदार होती है। मैं चीजों को बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। मेरे लिए हर चीज तकरीबन जज्बाती बैंक की तरह है, इसलिए जो कुछ भी देखता हूँ महसूस करता हूँ वो वहाँ महफूज होता है। जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो बाद में इस्तेमाल करूँगा। मेरा मुशाहदा हमेशा जारी रहता है, तो यही मेरा अलहाम है। आप अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं हमेशा अपने मदाहों का मकरूज रहूंगा। मैं अपने कैरियर के 15वें साल में दाखिल हो चुका हूँ और ये इन लोगों के बगैर मुमकिन नहीं था, जिन्होंने वाकई मेरे लिए नेक ख्वाहिशात की हो या मेरे काम पर तमीरी तनकीद की हो। तनकीद जब भी की जाती है तब ही ली जाती है। मैंने तकरीबन सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ तमीरी कुछ गंदी, लेकिन ये मुझे मुनहसर है। एक फनकार के तौर पर मेरे लिए काम करता है। मेरे हकीकी पुरस्कार हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इनके दिली पैगामात ने मुझे वाकई मुतासिर किया है। इनकी नेक तमन्नाएं जज्बात मेरे लिए इनकी तफरीक करते रहने का ईंधन है। इन सब का बहुत शुक्रिया।